हेलो एवरीवन, आई एम मुसाइद मलिक। और जैसा कि हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो आज ये हमारा लेक्चर नंबर 9 है। इसमें हम बैक्टीरियल डिजीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द वायरस डिजीज़ हम कंप्लीट कर चुके हैं, वायरल डिजीज़। अब हम स्टार्ट करेंगे बैक्टीरियल डिजीज़, और इसके बाद भी अगर कोई आप लोगों को ऐसी डिजीज़ लगती है जो कि आप चाहते हैं कि लेक्चर में कवर करी जाए, तो उसको बिल्कुल कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम टाइफाइड को। बेसिकली टाइफाइड क्या होता है? टाइफाइड एक ऐसा टाइफाइड फीवर एक ऐसा फीवर होता है जो हमारी, अगर हम हिंदी में बोलें तो उसको आंतों का बुखार बोलते हैं। तो व्हाट इज इन डेट, लेट्स बिगिन। और ये किससे होता है? ये बैक्टीरियम सैल्मोनेला टाइफी से होता है, ठीक है। हम अपना पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, एक मिनट। ओके, तो ये बैक्टीरियम सैल्मोनेला टाइफी से होता है। ये बैक्टीरियम का नाम हो गया। ये बैक्टीरिया यहाँ पर दे रखा है, और ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। सैल्मोनेला टाइफियम इज़ अ पैथोजेनिक बैक्टीरियम विच कॉजेज टाइफाइड फीवर इन ह्यूमन बींग्स। मतलब ये जो सैल्मोनेला टाइफी होता है, ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया होता है। पैथोजेनिक मीन्स क्या होता है? वो बैक्टीरिया जो कीट कोई किसी भी टाइप की डिजीज़ कॉज करते हैं, ठीक है। These pathogens generally enters the small intestine through food and water contaminated with them and migrate to other organs through blood। ये जो बैक्टीरियम होते हैं, ये हमारे फूड कंज्यूम करते हैं डेली लाइफ में। तो उस फूड के थ्रू अगर कोई सीवेज का वाटर आ रहा है या फिर कंटेमिनेटेड फूड है या वाटर है, तो उसके थ्रू अगर जो भी हमने खाया तो वो हमारी बॉडी में जाएंगे। बॉडी से हमारी इंटेस्टाइन्स के अंदर ऑब्जर्व होंगे। इंटेस्टाइन से फिर ब्लड स्ट्रीम में आएंगे। ब्लड स्ट्रीम से ये फिर लिवर में आते हैं। लिवर से गॉल ब्लैडर में जाते हैं। इस तरीके से ये लोग रहते हैं, ये ऑर्गेनिजम्स रहते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो क्या सिम्टम्स होते हैं इसके? स्वेटनिंग होगा, सिवरिंग होगा, हेडेक होगा, मसल एचेस होगा, नॉट फीलिंग हंग्री। एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी। भूख इसलिए नहीं लगेगी क्योंकि हम जो फूड खा रहे हैं, तो जो सैल्मोनेला टाइफी होता है वो हमारी इंटेस्टाइन में इरिटेशन करता है, उसमें परफोरेशन करता है, तो इंटेस्टाइन पूरी तरीके से डैमेज हो जाती है। जब इंटेस्टाइन हमारी डैमेज होगी, तो डैमेज होने से फिर क्या होगा? तो और फूड का तो वो कंजप्शन कर नहीं पाएगी, और फूड का मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन तो कर नहीं पाएगी। तो फिर क्या होगा? फिर हमारे बॉडी को जो हार्मोन्स, 3 केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, वो मैसेंजर्स हमारे ब्रेन के थ्रू रिलीज़ होते हैं। अगर फूड की एंट्री चाहिए तब वो केमिकल रिलीज़ होंगे। वो हार्मोन्स के नेम्स आपको मैं, जब हम डाइजेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब उसमें डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आपको एक हिंट दे दिया मैंने यहाँ पर। वीकनेस। और एक जो यहाँ पर सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट दे रखा है, ये है हेलुसिनेशन। ये क्या होता है? जैसे कि जिनका केस माइल्ड, मतलब किसी भी डिजीज़ की 3 कंडीशंस होती हैं ह्यूमन के अंदर। माइल्ड मीन्स बहुत नॉर्मल डिजीज़ हुई, ठीक हो गई। मॉडरेट मीन्स वो डिजीज़ थोड़ी सी पीक लेवल पे गई, जिससे मतलब थोड़ी डिफिकल्टी आई, अपने मेडिसिन ली या डॉक्टर से कंसल्ट किया। लेकिन जो सीवियर कंडीशन होती है, उसमें मतलब डेथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो जो सीवियर कंडीशंस होती हैं डेथ से पहले वाली, तो उसमें क्या होता है? हेलुसिनेशन होता है। हेलुसिनेशन का मीन्स क्या होता है? जैसे जिस पर्सन को बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो चुका है सैल्मोनेला टाइफिम का, तो उसको ऐसा लगेगा कि कोई पर्सन मेरे सामने खड़ा है। जैसे कि आप कह सकते हैं कि भूत, उसको लगेगा कि कोई भूत है, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। उसको लगेगा कि यहाँ पर कुछ है, विंडो पर कुछ है। मॉर्निंग में सो के उठेगा तो उसको कुछ दिखने लगेगा, या कोई उसको बुला रहा है, ऐसी वाली थी वो फीलिंग, और ऐसी वाली वो बात करेगा, ठीक है। ओके, तो हम थोड़ा सा आगे मूव ऑन करते हैं। इसमें क्या होता है? सस्टेन हाई फीवर रहता है, 39 to 40 डिग्री सेल्सियस हमेशा फीवर बना रहता है। वीकनेस होती है, स्टमक पेन होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है। कॉन्स्टिपेशन क्यों होगा? जब फूड का डाइजेशन नहीं हो पा रहा है, इंटेस्टाइन में बहुत तगड़ा डैमेज हो चुका है। हेडेक होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट आर सम ऑफ द सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज़, जैसे कि हम बात कर भी चुके हैं। इंटेस्टाइनल परफोरेशंस एंड डेथ में अकर इन सीवियर केसेस, ठीक है। तो परफोरेशन का यहाँ पर क्या मीन्स है? जो हमारी ये इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें जब बैक्टीरियम रहेगा, डिवाइड करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, तो वो न्यूट्रिएंट लेने के लिए हमारी ये जो इंटेस्टाइन है, इसमें परफोरेशन मीन्स छेद कर देगा। छेद कर देगा तो फूड ब्लड सब मिक्स होने लगेगा, और ये यहाँ से ब्लड, नॉर्मल ब्लड और फूड मिक्सअप होने लगेगा। टाइफाइड फीवर कैन बी कन्फर्म्ड बाय विडॉल टेस्ट। और विडॉल टेस्ट क्या होता है? विडॉल टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिससे कि हम डायग्नोज करते हैं कि कोई पर्सन अपना टाइफाइड पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इसमें क्या होता है? बेसिकली हमारा ये सीरोलॉजिकल टेस्ट होता है। सीरोलॉजिकल क्या होता है? हमारे ब्लड का जो सीरम होता है, उसमें इसका एंटीजन को देखा जाता है, और इसका एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट भी होता है। एंटीबॉडी टेस्ट, एस्ट्रा स्टॉक ऑन टाइफाइड।
अब हम बात करते हैं, ये तो हमारा बोर्ड के लेवल तक की बात होगी। अब हम बात करेंगे नीट के लेवल तक की, क्योंकि बोर्ड में तो सिंपल्स क्वेश्चन आते हैं लेकिन नीट में ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। आते हैं वो अलग चैप्टर से आते हैं, लेकिन हमको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि पेपर से हम अगर लेवल अपना ऊपर रखेंगे तो एनटीए ऊपर जाए या नीचे जाए तो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम में आप बहुत बढ़िया ही करके आएंगे। तो वर्ल्ड वाइड टाइफाइड फीवर अफेक्ट्स अराउंड 17 मिलियन पीपल्स एनुअली। इसका मीन्स क्या कहने का है, 17 मिलियन समझ रहे हैं आप, 170 लाख पीपल्स एक साल में इससे अफेक्टेड होते हैं पूरे वर्ल्ड में। तो ये कोई छोटा नंबर नहीं, बहुत बड़ा नंबर हो गया। नियरली 6 लाख डेथ्स भी हो जाती हैं, मतलब 6 लाख डेथ भी इससे बड़े आराम से हो जाती हैं। तो अब ये कोई मामूली डिजीज़ नहीं है, लेकिन इसको अगर हम क्योर करना चाहें तो 99% ये क्योर हो जाती है अगर इसका सही से हम ट्रीटमेंट करें, अगर सीवियर केसेस में नहीं पहुंचती है। द कॉजेटिव एजेंट, इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, सल्मोनेला एंटेरिका टाइफी। एंटेरिका का यहाँ पर सिंपल सा मीन्स है इंटेस्टाइन, ये एक उसका स्ट्रेन है। तो इसका पूरा नाम अगर कभी नीट एग्जाम में पूछा जा रहा है कि विच बैक्टीरियम कॉजेज टाइफाइड, तो वहाँ पर अगर ऑप्शन में सैल्मोनेला एंटेरिका टाइफी दे रखा है तो बेस्ट आंसर इज़ दिस, ना कि सैल्मोनेला टाइफी होगा, क्योंकि ये एक बार जिपमर में भी पूछा गया है, जिपमर में ऑलरेडी पूछा गया है। और ये जितने भी हम आपको नोट्स दिखा रहे हैं, ये नोट्स बेसिकली क्या होते हैं, जितने भी एग्जाम्स जो जिपमर हो गया, अपना एम्स हो गया या नीट, मतलब जब पहले कंबाइन नहीं हुए थे, तो वो सारे एग्जाम्स के ही नोट्स हैं ये। हर क्वेश्चंस को फ्रेम करके ये नोट्स बनाए गए हैं। अब क्या होता है, कॉज्ड द डेथ ऑन मैनी फेमस फिगर्स, और इसने मतलब कई सारी फेमस सेलिब्रिटीज़ की भी मतलब डेथ की है, उनकी मतलब जान ले रखी है इस डिजीज़ ने। जैसे कि ब्रिटिश ऑथर पोएट, हम सब ने 9th-10th क्लास में इनकी पोएम्स पढ़ रखी हैं, रुडयार्ड किपलिंग। और द इन्वेंशन ऑफ द एयरप्लेन, जो राइट ब्रदर्स थे उनकी भी डेथ टाइफाइड से ही हुई थी। ग्रीक एम्पायर, अलेक्जेंडर द ग्रेट, इनको तो सभी जानते हैं, हमने सबने इनके बारे में पढ़ा है, तो इनकी भी डेथ बेसिकली टाइफाइड से ही हुई थी। द डिजीज़ इज़ रेयर इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड डेवलप्ड नेशंस बट ऑलवेज पजेस द रिस्क ऑफ इमरजेंस। ये डिजीज़ यूनाइटेड स्टेट्स और जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उसमें कम होती है। रीज़न पता क्या है, और रीज़न सिंपल ये है क्योंकि वहाँ की जो हाइजीन है वो बहुत प्रॉपर है एज़ कम्पेयर टू द डेवलपिंग कंट्रीज़। डेवलपिंग कंट्रीज़ में क्या होता है, एक मेन रीज़न जिससे ये टाइफाइड का आउटब्रेक ज़्यादा होता है, रीज़न ये रहता है कि जो हमारी वाटर लाइन्स हैं जो, और उसके साथ में जो सीवेज लाइन्स हैं, दोनों आसपास से ही जाती हैं, मतलब यही कर रखा है डेवलपिंग कंट्रीज़ में। तो कोई अगर एक सीवेज लाइन ब्रेक होती है या वाटर लाइन ब्रेक होती है, तो आपस में जब वाटर इंटरमिक्स होता है तो कहा जाता है, मतलब ये रिसर्च प्रूव्ड है, जैसे कि हम मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं, आप आएंगे तब भी पढ़ेंगे कि 1 ड्रॉप वाटर के अंदर अप्रॉक्स 20,000 10,000 मतलब बैक्टीरियम होते हैं। और इसकी जो एक इनोकुलम डोज होती है उसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे कितनी होगी, अराउंड 20 to 10,000 मतलब बैक्टीरियम चाहिए होते हैं अप्रॉक्स। बाकी एक उसके स्ट्रेन पे भी डिपेंड करता है, इसके काफ़ी सारे स्ट्रेन होते हैं। इट इज़ नोन टू इन्फेक्ट एनिमल्स इन एंड इट इज़ मोस्ट कॉमन इन डेवलपिंग कंट्रीज विद पुअर सैनिटरी सिस्टम्स एंड लैक ऑफ एंटीबायोटिक्स, पुटिंग ट्रैवलर्स टू एशिया, लैटिन अमेरिका एंड अफ्रीका इज हाई रिस्क ग्रुप्स। होता क्या है, ऐसा माना जाता है, और ऐसा रिसर्च अब तक की जितनी भी रिसर्च है उसमें बिल्कुल ये क्लियरली मेंशन है, एक्सेप्ट 1-2 केसेस, कि जो टाइफाइड है वो सिर्फ ह्यूमंस में ही होता है, ना कि किसी भी अदर ऑर्गेनिज्म में नहीं देखा गया है। इसके जो बैक्टीरियम होते हैं वो, उनके लिए जो होस्ट है वो सिर्फ ह्यूमंस हैं, वरना कहीं पर ये नहीं देखा गया है। एस टाइफी इज़ अ ग्राम नेगेटिव एंटेरिक बैसिलस, आपको पहले ही बताया था कि ये ग्राम नेगेटिव एंटेरिक बैसिलस फैमिली से है। बैसिलस मीन्स रॉड शेप एंड फैमिली एंटेरोबैक्टीरिएसी, ठीक है। इट इज़ मोटाइल फैकल्टेटिव एनॉर्बिक दैट इज ससेप्टेबल टू वेरियस एंटीबायोटिक्स। अब ये क्या फैकल्टेटिव एनॉर्बिक, एनॉर्ब क्या मीन्स है यहाँ पे, इसका ये मीन्स है कि ये बैक्टीरिया अगर उसको ऑक्सीजन मिल रही है तो ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा, अगर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या करेगा, ये कुछ नहीं करेगा, सिंपल बिना ऑक्सीजन के भी अपना सर्वाइव कर सकता है। इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल रहता है हमारे इंटेस्टाइन में। और अगर किसी के अंदर ये अपना नेचुरल होस्ट बन जाता है, मतलब कैरियर बन जाता है कोई पर्सन, तो उसमें ऐसे करके सर्वाइव करता है। करेंटली 107 स्ट्रेन्स ऑफ दिस ऑर्गेनिजम्स हैज़ बीन आइसोलेटेड टिल डेट। इसके 107 स्ट्रेन जो हैं वो आइसोलेट किए गए हैं डिफरेंट प्लेसेस से, जो कि ह्यूमंस के अंदर ही मतलब देखे गए हैं। बैक्टीरियम में भी मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस जीन्स दैट कॉम्प्लिकेट ट्रीटमेंट, और इसके जो बैक्टीरियम होते हैं मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट जीन होते हैं। अब ये ड्रग रेसिस्टेंट कैसे होते हैं, हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और अपना
बायोटेक्नोलॉजी में भी पढ़ेंगे। जो हमारा बैक्टीरिया होता है, एग्जाम्पल के तौर पे भी बता दे रहा हूँ आपको, हमारा ये बैक्टीरिया होता है, ये इसका नेचुरल डीएनए हो गया, और इसके पास में एक डीएनए होता है जिसको हम बोलते हैं इसको बोलते हैं प्लाज्मिड डीएनए। तो प्लाज्मिड जो डीएनए होता है, इसको थोड़ा सा और जूम आउट करते हैं। यहाँ पर इसके पास में एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन होते हैं, जैसे एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस होगा, AMPR, टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस जीन होगा, टैटार। इस तरीके से काफ़ी सारे रेसिस्टेंस जीन्स होते हैं इनके पास में। दिस डिजीज़ इज़ कैरेक्टराइज बाय द सडन ऑनसेट ऑफ द सस्टेन एंड द सिस्टमिक फीवर। इस डिजीज़ को हम कैसे कैरेक्टराइज करते हैं कि सडन फीवर आएगा फिर चला जाएगा, ठीक है। सीवियर हेडेक होगा, नौसिया होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट, ये सिम्टम्स हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अदर सिम्टम्स इंक्लूड कॉन्स्टिपेशन होगा, इनलार्जमेंट ऑफ द स्प्लीन। हमारा ये जो स्प्लीन होता है इसका साइज़ बड़ा बड़ा होने लगता है, क्योंकि वहाँ पर ये वायरस, ये जो अपने बैक्टीरियम होते हैं, इनको मतलब हमारी सेल्स क्या होती हैं, जो नॉन मैक्रोफेजेस सेल्स होती हैं, मतलब जो कि फेगोसाइटोसिस नहीं करती हैं, वो सेल्स इनको अपने अंदर मतलब अटैक करने के लिए आती हैं, उससे पहले ये उसके अंदर चले जाते हैं और एक इन्वेजिन नाम का केमिकल सब्सटेंस जो अपने ऊपर एक लेयर बना लेते हैं, उस लेयर से क्या होता है, ये हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है उसको पहचान नहीं पाता है, और इसलिए ये एक कैरियर के जैसे भी एक किसी पर्सन के अंदर रहते हैं। पॉसिबल डेवलपमेंट ऑफ मेनिंजाइटिस एंड जर्नल मलेशिया, रोज स्पॉट्स ऑन अपर एब्डोमेन। ये जो रीज़न होता है, यहाँ पर क्या होता है, रोज़ लाइक लीव्स, और मतलब रैसेस हो जाते हैं रेड कलर के, जैसे कि रोज़ की लीव्स होती हैं। तो ये तो आप नॉर्मली देख सकते हैं अगर आपको मतलब सिम्टम या डाउट लगता है। और दूसरा क्या सिम्टम होता है, जैसे कि हम क्लिनिक्स पे हमारे जो पेशेंट्स आते हैं तो हम क्या करते हैं, उनकी टंग को बाहर निकालते हैं, और टंग के अगर अपर पोर्शन पे यहाँ पर अगर वाइट पैचेस दिख रहे हैं हमको धब्बे, तो इट मीन्स वो पर्सन टाइफाइड पॉजिटिव है, ठीक है, सैल्मोनेला टाइफी का इन्फेक्शन है। अनट्रीटेड टाइफाइड फीवर्स रिजल्ट्स इन मॉर्टिलिटी रेट्स रेंजिंग फ्रॉम 12 to 30%, ठीक है। अब ये जो है टाइफाइड मैरी, इसका जिक्र हमारी NCERT क्लास 12 में भी किया गया है। टाइफाइड मैरी एक लेडी थी, इनका क्या था, ये एक प्रोफेशन से एक कुक थी। डिफरेंट फैमिलीज़ में ये फूड का मीन्स एक शेफ़ के जैसे वर्क करती थी, खाना बनाती थी। खाना बनाने के साथ साथ ये जिस फैमिली में जाती थी, विद इन मंथ्स या ईयर में उस पर्सन के ऑलमोस्ट 80 to 90% पर्सनस की डेथ हो जाती थी। तो ऐसा ये काफ़ी सारा टाइम तक चलता रहा। फिर जो वहाँ की गवर्नमेंट थी और उसकी जो मेडिकल स्टाफ था, उसने मतलब बड़ा ही सीरियस होकर इस इशू को देखा और इनको फिर अरेस्ट किया गया, क्योंकि ये कैरियर बन चुकी थी टाइफाइड के लिए। कैरियर वो पर्सन होते हैं जिसमें इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन होने के कारण होते ही हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ, और उसके इन्फेक्शन जो टाइफाइड बैक्टीरियम ने की फ़ाइट हो रही है और इधर हमारे इम्यून सिस्टम की फ़ाइट हो रही है, तो दोनों आपस में कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं कि हम आपको रहने देंगे, क्योंकि इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं होता है। तो कंप्रोमाइजेशन हो जाता है, तो वो पर्सन कैरियर बन जाता है। कैरियर बनने के साथ साथ क्या होता है, अब उसको तो वो इन्फेक्ट नहीं करेगी उस पर्सन को, लेकिन वो उसके कांटेक्ट में जो दूसरा पर्सन आएगा, मतलब उसका स्टूल या उसके फीसेस या मतलब प्रॉपर हाइजीनिक नहीं है पर्सन, तो दूसरे के कांटेक्ट में आएगा, उसका फूड या वाटर जब जाएगा तो दूसरा पर्सन इन्फेक्टेड हो जाएगा, वेयर जो कैरियर पर्सन है वो नहीं होगा। तो ये 1909 का न्यूज़पेपर है, मैरी मेलन टाइफाइड मैरी। इस पर एक मूवी भी बनी है जो कि बायोमेंटर्स ऑनलाइन फिल्म्स में अवेलेबल है, उसको आप चाहें तो देख सकते हैं, बहुत ग्रेट मूवी है। द डैमेज कॉज्ड बाय टाइफाइड फीवर इज़ रिवर्सिबल एंड लिमिटेड टू इफ ट्रीटमेंट इज स्टार्टेड अर्ली इन द इन्फेक्शन। इसमें जो भी इन्फेक्शन अगर आपको हुआ है, अगर अर्ली ट्रीटमेंट आपको मिल जाता है, मतलब एंटीबायोटिक्स, टेट्रासाइक्लिन और एमोक्सिसिलिन और जितने भी अपना स्ट्रेप्टोमाइसिन, मतलब जितनी भी एंटीबायोटिक्स मेडिसिन हैं जो मतलब पेशेंट को चाहिए, अगर वो टाइम से मिल जाती हैं तो कोई रिवर्सिबल है सब कुछ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिस लीड्स टू मोर्टेलिटी रेट लेस देन 1% अमंग द ट्रीटेड इंडिविजुअल्स हु हैव एन एंटीबायोटिक ससेप्टेबल स्ट्रेन्स एज टाइफियम, मेकिंग द आउटकम प्रोग्नोसिस फॉर पेशेंट्स एट +1। अगर कोई पर्सन पॉजिटिव भी हो जाता है तो अगर उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलता है तो वो ठीक भी हो जाता है। अब विडॉल टेस्ट की बात आती है। विडॉल टेस्ट क्या है, 1896 में आफ्टर इट्स इन्वेंटर जॉर्जेस फ्रेनार्ड विडॉल, ये साइंटिस्ट का नाम था, उस पर ही ये विडॉल टेस्ट का नाम पड़ा है। इट इज़ अ सीरोलॉजिकल टेस्ट फॉर एंटेरिक फीवर। एंटेरिक फीवर क्या होता है, हमारे आंतों के बुखार को एंटेरिक फीवर बोलते हैं। इंटेस्टाइन, एंटेरिक मीन्स ये बेसिकली इंटेस्टाइन ही होता है, इंटेस्टाइन टाइन फीवर। Bacterial suspension which carry antigen will agglutinate and exposure to antibodies to Salmonella typhium
ऑर्गेनिजम्स। इसमें क्या होता है, जो हमारे बैक्टीरियम्स होते हैं वो अगर जब हम एंटीजन ये सीरोलॉजिकल टेस्ट करते हैं तो वो एग्लूटिनेट हो जाते हैं, मतलब एक जगह इकट्ठे होने लगते हैं। The antigen used in the test are H and O antigens of Salmonella typhi and H antigen and S paratyphi। तो यहाँ पर दो एंटीजन यूज़ करते हैं H and O। तो H जो होता है वो Salmonella typhi को बताता है और जो S होता है वो S paratyphi को बताता है। ये दो ऑर्गेनिजम्स हैं जिससे मतलब टाइफाइड कॉज होता है और ये पर्टिकुलरली Salmonella typhi बोलेंगे। अब इसके प्रिवेंशन क्या है? बेसिकली हर एक डिजीज़ का प्रिवेंशन यही है कि आप प्रॉपर हाइजीन रखिए, फूड एंड वाटर क्लीन लीजिए, कोई उसमें इम्प्योरिटीज़ नहीं होनी चाहिए, कोई सीवेज का कहीं से भी वाटर नहीं आना चाहिए। और ऐसा नहीं कि आप फूड मतलब अनकुक्ड खा रहे हैं या फूड में कोई हॉट वाटर यूज़ कर रहे हैं, वेर इज़ ड्रिंकिंग के लिए आप आरओ वाटर यूज़ कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ नहीं बेटर रहेगी। ये सब चीज़ हो गया। प्रिवेंशन कैन ऑल्सो बी एडेड बाय टीएबी वैक्सीनेशन। इसका वैक्सीनेशन भी अवेलेबल है और वो वैक्सीनेशन ओरली होता है। ट्रीटमेंट क्या है? एंटीबायोटिक्स हम दे सकते हैं, एम्पिसिलिन, ये पेनिसिलिन का ही मीन्स वहाँ पर आर जो हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है उसको चेंज कर देते हैं तो ये एम्पिसिलिन बन जाता है। क्लोरोएम्फेनिकॉल हो गया, सिप्रोफ्लेक्सिन हो गया, ऑफ्लेक्सिन हो गया, ये सारे एंटीबायोटिक्स हैं बेसिकली, टिक्स हैं। और जो कोलेसिस्टोमी जो है इन सीवियर केसेस, इसमें क्या होता है, हमारा जो गॉल ब्लैडर होता है, इन्फेक्शन कैसे हमारे इंटेस्टाइन में होगा, इंटेस्टाइन से ब्लड माइक्रोविलाई के थ्रू ब्लड ऑब्जर्व होगा, लिवर में जाएगा, लिवर में इन्फेक्शन होगा, लिवर से फिर हमारा नीचे आता है गॉल ब्लैडर में। जब गॉल ब्लैडर में हमारा इन्फेक्शन होता है तो गॉल ब्लैडर को हम क्या करते हैं, कई बार उसको अपना कोलेक्सेक्टोमी करके उसको मतलब बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि मतलब उसमें इतना इन्फेक्शन हो जाता है जिससे कि पर्सन की डेथ हो सकती है, मतलब कई सारे सीवियर केसेस हो सकते हैं, बहुत बड़ा कैरियर बन सकता है, इसलिए उसका गॉल ब्लैडर को वहाँ से निकाल दिया जाता है। चलिए इसके लेक्चर को हम यहीं पर बाइंड अप करते हैं, जितना हमारे लिए नेसेसरी था वो हमने पढ़ लिया है इस लेक्चर में, और बाकी कोई प्रॉब्लम आती है देन यू कैन डिस्कस। होप यू आर फाइन, हैव अ ग्रेट डे अहेड, थैंक यू।